गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो कल बिग बॉस में कास्टिंग का टास्क हुआ था, जिसमें पूजा भट्ट को कास्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था, जिसमें उनको हीरो को छोड़ के 5 रोल के लिए ऑडिशन लेना था घर के सारे मेंबर्स का, जिसमें वो 5 रोल थे विलन, हीरो का दोस्त, पासिंग शॉट, हीरोइन और क्राउड का हिस्सा। एंड सारे हाउस के मेंबर्स को अपनी जर्नी के हिसाब से रोल करना था। एंड अगर पूजा भट्ट की कास्टिंग ऑडियंस को पसंद आती तो उनको प्रीमियम राशन मिलता, और अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो उनको बेसिक राशन से काम चलाना पड़ेगा। तो पूजा भट्ट ने विलन के रोल के लिए एल्विश यादव, मनीषा और बेबिका को बुलाया। तो जब पूजा भट्ट मनीषा का ऑडिशन ले रही थी तो मनीषा और पूजा भट्ट के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो गया। लाइक मनीषा बोली कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे अंदर विलन का कैरेक्टर सूट नहीं करता है। पूजा भट्ट कहती है कि मुझे फीमेल विलन बहुत अच्छे लगते हैं एंड आपके मासूम से चेहरे पे ये बहुत सूट करेगा। तो मनीषा कहती है कि मैं विलन नहीं हूँ, मैं हीरोइन का रोल करूंगी, और अगर आपको देना ही है तो बेबिका को दीजिए ना, मैं एंटरटेनर हूँ तो मेरे को हीरोइन का रोल दे दीजिए। एंड मनीषा उस रोल को रिजेक्ट कर देती है। एंड एक बार पूजा भट्ट दोबारा से बुलाती है मनीषा रानी को, एंड इस बार वो पासिंग शॉट के ऑडिशन के लिए मनीषा को बुलाती है, लेकिन मनीषा इस वाले रोल को भी रिजेक्ट कर देती है। जिनको नहीं मालूम पासिंग रोल क्या होता है तो उसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा डिसीजन पूजा भट्ट के ऊपर था, इसलिए वो मनीषा के ना चाहते हुए भी उनको पासिंग शॉट का रोल दे देती है। एंड यही उनका बैड डिसीजन नहीं था। चलिए उनके एक बार सारे के सारे रोल देख लेते हैं। विलन एज अ बेबिका, हीरो का दोस्त जैद, पासिंग शॉट मनीषा रानी, हीरोइन जिया शंकर, क्राउड का हिस्सा आशिका भाटिया। लिटरली भाई इससे गंदा डिसीजन मैंने आज तक नहीं देखा। एंड इसके ऊपर साथ में ऑडियंस भी खुश नहीं थी। जब ऑडियंस से पूछा गया कि आप लोगों को पूजा भट्ट की कास्टिंग कैसी लगी, तो सही में यार उसके ऊपर 1 लाख से ऊपर हार्ट ब्रेक का इमोजी है। एंड उसके बाद जब टास्क का रिजल्ट आया तब भी यही हुआ, पूजा भट्ट के कास्टिंग के रोल से कोई भी खुश नहीं था। एंड इसलिए उनको प्रीमियम राशन नहीं मिला और उनको बेसिक राशन से काम चलाना पड़ेगा। सो इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। तो क्या मनीषा रानी ने एल्विश यादव को एक और बार प्रपोज कर दिया? जी हाँ गाइस, मनीषा रानी एक और बार सीरियस होकर एल्विश यादव का प्रपोज कर, लेकिन एल्विश यादव उनको उस नजर से देखते ही नहीं थे, तो वो बोले देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन। एंड इसमें मनीषा रानी बोली यू आर माई लव नॉट अट्रैक्शन। एंड इसके बाद एल्विश यादव पोलाइटली उनका रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल और कहे कि मैं तुमको एक दोस्त की नजर से देखता हूँ। एंड इसके बाद तो मनीषा रानी बात ही पलट दी। वो कहीं हम तो आपके साथ शुरुआत से ही नाटक कर रहे थे, पापा की कसम स्टार्ट से हम आपको प्यार की नजर से नहीं देखते थे, हम तो बस नाटक कर रहे थे। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो बात पलटने की कोशिश कर रही थी। तो क्या पूजा भट्ट के पास बिग बॉस की स्क्रिप्ट भी है और उनको हर चीज की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है? तो ऐसा ही कुछ हुआ जब फुकरा इंसान और एल्विश यादव का पूरा ग्रुप बेडरूम में बैठ के बात कर रहे थे कि टॉप 5 कौन फाइनलिस्ट होंगे। एंड ये बात वो तब कर रहे थे जब पूजा भट्ट का पूरा ग्रुप गार्डन में था। तो जब घर के अंदर राशन आया था तो पूजा भट्ट एल्विश यादव से कहती है हम लोग तो अगले हफ्ते निकल जाएंगे, तुम लोग ही तो होने वाले हो ना टॉप 5 फाइनलिस्ट। तो एल्विश यादव को डाउट होने लगता है कि आखिर इनको ये चीज कैसे पता चला। एंड जब वो ये चीज फुकरा इंसान से कहे तो फुकरा इंसान कहने लगे क्या पता मनीषा ने कह दिया, लेकिन मनीषा इस चीज को मना करने लगी और कहे कि मैंने तो ये चीज कहीं पे भी डिस्कस ही नहीं की है। एंड ये चीज से फुकरा इंसान और एल्विश यादव को बहुत अच्छे से पता चल गया है पूजा भट्ट और बिग बॉस के मेकर्स पे कहीं न कहीं कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। एंड इसके ऊपर काफी सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। मेकर्स ऑफ बिग बॉस OTT सीजन 2 have already told everything to Pooja Bhatt. She knows which contestants are going in finale week and who will be top 2. She is doing her job very well. That's why we can see sudden unimportant insecurity on Pooja's face for Abhishek Malan. It's very clear. तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग किसको वोट करके सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे ही न्यूज वाले कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।